सर्दियों का मौसम था। जंगल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रहे थे। जंगल के सभी पक्षी ठंड से बचने के लिए अपने घरों में छुपे हुए थे। उसी जंगल में एक परी चिड़िया अपने अंडों के साथ रहती थी। परी चिड़िया काफी गरीब थी, पर परी चिड़िया के पास रहने के लिए अच्छा सा भी घर नहीं था। परी चिड़िया हमेशा उदास रहती और अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती कि जब मेरे बच्चे अंडे से बाहर निकलेंगे तो मैं तो अपने बच्चों को इस सर्दी के मौसम में कहाँ रखूंगी। यदि मेरे पास एक अच्छा सा घर होता तो मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल सकती थी। यही सोचकर परी चिड़िया हमेशा उदास रहती। एक दिन परी चिड़िया के मन में ख्याल आया, क्यों ना मिट्टू सेठ से कुछ पैसे उधार लेकर मैं अपना घर बना लूं, और जब मेरे पैसे आ जाएंगे तो मैं उनका सारा पैसा वापस लौटा दूंगी। यही सोचकर परी चिड़िया मिट्टू सेठ के पास गई और बोली, मिट्टू सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मेरे अंडे से मेरे बच्चे बाहर आने वाले हैं, मैं उनके लिए घर बनवाना चाहती हूँ। यदि मेरे पास अच्छा सा घर नहीं होगा तो मेरे बच्चे ठंड के कारण मर जाएंगे। अरे परी चिड़िया, कुछ महीने पहले तुम्हें पैसे उधार लेकर गई थी, अभी तक तुम वापस नहीं की और फिर दोबारा से पैसे मांगने चली आई हो। यहाँ से इस बार मैं तुम्हें 1 रुपया भी उधार नहीं देने वाला हूँ। बेचारी परी चिड़िया मिट्टू सेठ की बातें सुनकर काफी निराश हो जाती है और वहाँ से चुपचाप अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। परी चिड़िया अपने अंडों के पास जाती है और रोते हुए बोलती है, हे भगवान, अब मुझे कितना दुख दोगे। क्या मेरे नसीब में एक अच्छा सा घर भी नहीं है? मैं अपने बच्चों को इन सर्दियों के मौसम में कहाँ रखूंगी। परी चिड़िया रोते रोते सो जाती है। जब परी चिड़िया सुबह जागती है और देखती है कि बर्फ की हवाएं काफी तेज चल रही थी और साथ भी कि बर्फ और काफी तेज से गिर रहा था और साथ ही तेज हवाएं भी चल रही थी। यह देखकर परी चिड़िया घबरा जाती है और अपने अंडों को लेकर अपनी बहन लालू चिड़िया के पास जाती है और बोलती है, लालू बहन, दरवाजा खोलो और बाहर आकर मेरी मदद करो, मैं बड़ी मुसीबत में आ चुकी हूँ। लालू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आती है और देखती है इतनी सर्दी में परी चिड़िया अपने अंडों के साथ बाहर खड़ी है। यह देखकर लालू चिड़िया परी चिड़िया से बोलती है, अरे बहन, इतनी सर्दी में तुम कहाँ से आई हो? कोई मुसीबत आ गई क्या? हाँ लालू बहन, आज तो बर्फ ज्यादा गिर रही है, मेरे अंडे बर्फ से भीगकर खराब हो रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम मेरे अंडों को कुछ दिन के लिए अपने घोंसलों में रख लो, जब बर्फ गिरना बंद हो जाएगा अपने अंडों को लेकर चली जाऊंगी। अरे परी बहन, ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे अंडे को कैसे रख सकती हूँ? कहीं तुम्हारे अंडे के साथ कुछ गलत हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रख सकती, तुम यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर लालू चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। बेचारी परी चिड़िया काफी निराश हो जाती है और इस जंगल को छोड़कर चले जाने का निर्णय लेती है। परी चिड़िया अपने अंडों को लेकर जंगल छोड़कर जाने लगती है। तभी रास्ते में परी चिड़िया को कालू कौवा दिखाई देता है। परी चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और बोलती है, कालू भैया, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरे अंडे बर्फ के कारण भीग कर खराब हो रहे हैं और आप अपना घोंसलों में कुछ दिन तक मेरे अंडे रख लो। जब मैं अपनी नई घर बना लूंगी तो अपने अंडों को लेकर चली जाऊंगी। क्यों नहीं परी बहन, आखिरी सर्दियों के मौसम में तुम अपने अंडों को कहाँ रखोगी? तुम चिंता मत करो, अपना अंडा मुझे दे दो, मैं अंडों को संभाल कर रखूंगा। परी चिड़िया अपने अंडों को कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा चिड़िया के अंडों को अपने घोंसलों में संभाल कर रख देता है। परी चिड़िया अपना नया घर बनाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती है। तभी परी चिड़िया की नजर एक आम के पेड़ पर पड़ती है। आम के पेड़ को देखकर सोचने लगती है, क्यों ना मैं अपना नया घर इसी पेड़ पर बना लूं। परी चिड़िया जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करने लगती है और उसी आम के पेड़ पर एक अच्छा सा घोंसला बना लेती है। अब परी चिड़िया का घर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। परी चिड़िया अपने नए घोंसलों को देखकर काफी खुश होती है और अपने अंडों को लाने के लिए कालू कौवे के पास जाती है। जैसे ही परी चिड़िया कालू कौवे के घोंसले के पास जाती है और देखती है कालू कौवा अपने घोंसले में नहीं है, परी चिड़िया कालू कौवे को चारों तरफ ढूंढने लगती है, पर कालू कौवे कहीं दिखाई नहीं देता। परी चिड़िया कालू कौवे की घोंसले में चली जाती है और अपने अंडों को लेकर अपने घर की तरफ चल देती है। परी चिड़िया काफी खुश होती है और गुनगुनाते हुए काफी तेजी से अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। तभी अचानक से परी चिड़िया का एक अंडा नीचे गिर जाता है। परी चिड़िया तुरंत नीचे जाती है और देखती है उसका अंडा पूरी तरह से टूट गया है। यह देखकर परी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है
और बोलती है। बेचारी परी चिड़िया रोते हुए मन उदास करके अपने घर की ओर चल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद परी चिड़िया को एक सुनहरे रंग का अंडा दिखाई देता है। परी चिड़िया उस अंडे के पास जाती है और जैसे ही परी चिड़िया उस अंडे को छूती है तो वह तभी सुनहरा अंडा फूट जाता है और उस सुनहरे अंडे से बहुत प्यारा सा चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है। यह देखकर परी चिड़िया काफी खुश हो जाती है, भगवान से धन्यवाद बोलने लगती है और परी चिड़िया उस नन्हे से बच्चे को लेकर अपने नए घर में जाती है और उसी नन्ही सी बच्ची के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।